नमस्कार दोस्त, मैं तुम्हारी पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस सीरीज में बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप इस सीरीज से शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़िए। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत ही ज्यादा फायदा करने वाली है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि को देखते में ही आपके पास कुछ क्वेश्चन को इस सीरीज में चलाए जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या कीजिए? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोस्त, इस प्रकार का क्वेश्चन यानी प्रतिस्थापन विधि हमारे बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। कोई समीकरण दे करके इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, या कभी कभी दोस्त इसको विलोपन विधि से भी पूछ लिया जाता है। अधिक चांसेस दोस्त प्रतिस्थापन विधि से ही रहता है। तो ठीक है, दोनों विधि को हम लोग दो क्लास में अलग अलग मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में समझेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्त, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने से पहले हमें प्रतिस्थापन का मतलब यदि समझ में आ जाए तो हम हर एक प्रक्रिया से वाकिफ होकर के क्वेश्चन को लगा लेंगे। ठीक है दोस्त, यदि कहा जाए प्रतिस्थापन, तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापन यानी एक के स्थान पर दूसरे को रखना, यानी यहां से हटाना और वहां ले जाके व्यवस्था को बनाना। यानी प्रतिस्थापन का सेंस आप समझ रहे हैं कि एक के स्थान से हटा के दूसरे के स्थान को लाना, यही प्रतिस्थापन का अर्थ होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो दोस्त जैसा इसका अर्थ है वैसा ही आपको काम कर देना है कि प्रतिस्थापन में सर हम दोनों समीकरण में से, याद रखिएगा, किसी एक समीकरण से किसी एक चर राशि, एक चर राशि का मतलब या तो x का मान या y का मान, एक समीकरण से हम निकालेंगे और दूसरे वाले समीकरण में ले जाके रख देंगे। तो बताइए, एक जगह से मान को निकालना और दूसरे जगह लगा के रख देना, यही विधि दोस्त प्रतिस्थापन होती है और यही कार्य हम इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए, जरूर उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए दोस्त, यहाँ पे हम दो क्वेश्चन लिए हैं, दोनों को बारी बारी सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्त, हमारे पास एक समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1, और 2x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 2। यानी दो समीकरण यहाँ पे दिया है। ठीक है, और जब दो समीकरण दिया है तो दोनों को हम हल करेंगे। बिल्कुल, क्या बताया हमने, आप फ्री हैं, किसी भी समीकरण से जो मन करे उसको उठा लीजिए, वहां से एक राशि का मान निकाल लीजिए पक्षांतर करके। ठीक है, तो दोस्त हम समीकरण नंबर 1 को ही उठाते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या दोस्त, समीकरण 1 से। कहेंगे सर यदि नहीं लिखे तो भी काम चल जाएगा। समीकरण 1 आपका ये रहा और समीकरण 2 आपका ये रहा। ठीक है, तो समीकरण 1 आपका दिख रहा है 3x माइनस वाई बराबर के 3। क्लियर है? कहेंगे सर हम किसका मान निकालें? आपको जो अच्छा लगेगा उसका मान निकालिएगा, जो सुविधाजनक होगा उसका मान निकालिएगा। तो चलिए हम x का मान निकालते हैं दोस्त। अब यहाँ देखेंगे 3x और x को रोकेंगे तो y को उधर भगाएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे। माइनस का y उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का y। कहेंगे बिल्कुल सर। कहेंगे सर x का मान निकालना 3 गुणा में होगा तो 3 ये कहाँ जाएगा, भाग में, यानी 3 प्लस वाई बटा के 3, ये x का मान निकल के आ गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसी x को ले जाके किसी भी समीकरण में रख देंगे। कहेंगे सर किसी भी क्यों, समीकरण नंबर 1 से जब बात किए दोस्त तो एक जगह से हटाना और दूसरे जगह लगाना, यानी समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। जहां से मान लेकर आए हैं वही नहीं रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर, क्या करेंगे, समीकरण 2 में मान रखने पर। क्लियर है? बिल्कुल। तो दो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x प्लस y बराबर 5। लिख लिया, बिल्कुल। अब x का जितना मान है वो मान आप पुट कर दीजिए। देख रहे हैं 2 के गुणा में x है, जबकि x का मान 3 प्लस वाई बटा 3 है। सर इसको हम ले आकर रख देंगे, प्लस के y बराबर के 5। आप दोस्त इसमें समझ रहे होंगे कि सर हम ये अकेला y का मान निकाल लेते तो आसान हो जाता है, बटा उटा से बच जाते। बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो अच्छा लगेगा, जो सुविधाजनक होगा, उस चर राशि का मान निकालेंगे और दूसरे जगह ले जाके पुट कर देंगे।
यही काम आपका प्रतिस्थापन है, क्योंकि प्रतिस्थापन का अर्थ ही होता है एक स्थान से निकाल के दूसरे स्थान पर रखना, यानी एक जगह से हटाना और दूसरी जगह लगाना। तो किसी का लगा दीजिए, बिल्कुल। चलिए आगे क्या करेंगे सर, इसको हल करेंगे। आगे आप देखेंगे 2 का गुणा इसके साथ हो रहा है, हाँ। अब 2 का गुणा सर इसके साथ होगा तो मान को निकाला जाएगा, बिल्कुल। दोस्त 2 का गुणा करिए और मान को हल करिए। जब हम 2 का गुणा करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद होगा सब में गुणा होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 6, और 2 का गुणा y में करेंगे तो प्लस के 2y बटा में 3 प्लस के y बराबर के 500 कर कहेंगे, बिल्कुल सर। अब दोस्त अब यहाँ बटा का केस है, अब चाहे तो ये 3 देख रहे हैं 6 प्लस 2y दोनों के नीचे है, तो दोनों के नीचे अलग अलग लगा दीजिए, नहीं आप एलसीएम लेके हल करिए, जैसे सुविधाजनक होगा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे। 6 के नीचे 3 प्लस 2y बाई भी 3 हो जाएगा, प्लस के y बराबर 5। तो 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, बिल्कुल। क्या बचेगा, 2 प्लस 2y बटे 3 प्लस y बराबर 5, कहेंगे बिल्कुल सर। अब क्या होगा, अब दोस्तों वही होगा पक्षांतर की क्रिया, अक्षर एक तरफ और अंक एक तरफ। आप देख रहे हैं ये 2 इधर है, एलएचएस की तरफ प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा आपका ये केस। इसमें क्या है सर, बटा में कुछ नहीं है, जिसके बटा में कुछ नहीं उसको में एलसीएम, इसको क्या करेंगे उधर पक्षांतर कर देंगे। 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार हो जाएगा 3y बराबर, दोस्तों ये 2 जाएगा तो बताइए 5 में से 2 जाके घटा देगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। अब यहाँ से देखेंगे 2y और 3y मिलके 5y बटा के 3 बराबर, दोस्त यहाँ 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखेंगे यहाँ क्या होगा सर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये बताएगा 3 तिरिके 9, यानी 1 का गुणा 5y में करेंगे तो ये बताएगा 5y बराबर 3 तिरिके 9। सर y का मान निकालने के लिए कितना होगा, सर y का मान निकालेंगे जब हम तो यहाँ से 5 नीचे चला जाएगा, यानी y बराबर 9 बटा के 5, ये y का मान निकल गया। दोस्त कैलकुलेशन को एक बार आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कहीं अगर प्लस माइनस छूटे तो उसको लगा लेंगे, कैलकुलेशन ऐसे सही है। अब ध्यान दीजिएगा y का मान आपका निकला 9 बटा के 5, कहेंगे सर अब x का मान कैसे निकलेगा, सर x का मान निकालने के लिए आप y का मान जो निकाले हो वहां दे देना, y का मान समीकरण 1 में 2 में जहां मन करेगा तहां लिख दीजिए। समीकरण 1 हमारे पास बना है 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है, तो यहां से मान निकलेगा तो 3x माइनस वाई बराबर के 3, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब सर y का मान रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई का मान है दोस्तों 9 बटा 5 बराबर के 3। अब बताइए जब x का मान निकालना होगा तो x को छोड़ के माइनस वाले पक्षांतर तक करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, यानी 3 प्लस 9 बटा के 5। कहेंगे सर आगे आगे जो मान आएगा दोस्त ये इसके साथ एलसीएम होगा, एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाता है, 5 चाहे 15 और 15 में 9 जोड़ेंगे 24, 24 बटा के 5, बिल्कुल सही है। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होगा दोस्त, 1 होगा। और देख रहे हैं अब ऊपर से ऊपर यदि कोई कट रहा है 3 8 24 काट दीजिए, कहेंगे बिल्कुल। बचेगा क्या, x का मान बचेगा दोस्तों, उधर 8 इधर 5, यानी 8 बटा के 5, तो x का मान आपका कितना आया 8 बटे 5 और y का मान आया 9 बटे 5, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को अपने हिसाब से कैलकुलेशन सेट कर लेंगे, प्लस माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, यदि कोई भी प्लस माइनस इधर से उधर होता है तो ध्यान दीजिए दोस्त सब काम गड़बड़ हो जाएगा, पूरा मेहनत आपका खराब हो जाएगा, और प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में जरूर बनता है, आप इसको अच्छे से लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा रहा और ये क्लास आपका कैसा है, अपने कमेंट सेशन में राय साझा करेंगे। इस क्लास को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने फ्रेंड सर्किल में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, धन्यवाद।